हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल तारिसा एकेडमी पे। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन ऑफ डीपीपी, दैट इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, which will totally based on the previous year questions of various medical entrance examinations. This series contain the topic wise MCQ of all the chapters. हमारे इस सेशन का मोटो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आज के चैप्टर में हम सबसे पहले फाइलम पॉडीफेरा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ऑल स्पॉन्जेस। जितने भी स्पॉन्जेस हैं इनके सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है इनमें से? सेलेंट्रॉन, हर्बीवोरस न्यूट्रिशन, क्वानोसाइट्स एंड ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका आंसर होगा क्वानोसाइट्स। क्वानोसाइट्स का मतलब क्या होता है? दैट इज हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल। ये जो है आपको एक प्रकार के हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेटेड सेल है। फ्लैजिलेटेड सेल कहने का मतलब क्या? फ्लैजिला लाइक, जिन्हें कॉलर सेल भी बोला जाता है। कॉलर सेल भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स कह ले या फिर कैरेक्टर्स कह ले ऑफ फाइलम पॉडीफेरा। अंडरस्टैंड? सो द आंसर इज क्वानोसाइट्स। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलर सेल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कॉलर सेल जो है इनमें से कौन से जीव का कैरेक्टर है, लक्षण है? एकॉर्न वर्म दैट इज हेमिकॉर्डाटा, अर्थवर्म दैट इज एनालिड, राउंड वर्म एंड स्पॉन्जेस दैट इज पॉडीफेरा। ठीक है, सो द आंसर इज स्पॉन्जेस। ठीक है, कॉलर सेल जो होते हैं वो आपको स्पॉन्जेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पॉन्जेस इनमें से क्या होते हैं? पेलाजिक, फ्री स्विमिंग, प्लैंक्टोनिक या फिर सेसाइल। क्या होगा इसका आंसर? प्लैंक्टोनिक आप समझते हैं। प्लैंक्टोनिक क्या होता है? जो हमारे सी सरफेस है, सी जो है समुद्र के ऊपरी सतह पे जो है ना, आपको प्लैंक्टन इस तरह से फ्लोट करते रहते हैं। प्लैंक्टन दो तरह के होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टन होता है, दूसरा जू प्लैंक्टन होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पानी में कोई मटेरियल है, यहां से आपके जो है ना ऑर्गेनिज्म इस तरह से आपको अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो सेसाइल का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड इन वन प्लेस, दैट इज, इसे आप इमोबाइल भी बोल सकते हैं, इमोबाइल। ठीक है, आंसर क्या होगा? सेसाइल। स्पॉन्जेस आर सेसाइल। द स्पॉन्जोस्वेल ऑफ स्पॉन्ज इज लाइंड विथ। जो बॉडी कैविटी होते हैं स्पॉन्ज के, दैट इज स्पॉन्जोस्वेल, ये किस चीज से घिरा हुआ होता है या फिर लाइंड होता है? पोरोसाइट से, क्वानोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, स्पिक्यूल या फिर मेसेंचाइम। क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज क्वानोसाइट्स, जिसे कॉलर सेल भी बोला जाता है। कॉलर सेल। ठीक है, बॉडी कैविटी जो होता है दैट इज स्पॉन्जोस्वेल, वे क्वानोसाइट से घिरा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट। इंडोस्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस इज मेड अप ऑफ। स्पॉन्ज के जो इंडोस्केलेटन होते हैं ये किन चीजों से बने हुए होते हैं? कार्टिलेज, बोन, कैल्केरियस स्पिक्यूल, स्पॉन्जिंग फाइबर या फिर स्पिक्यूल। ठीक है, ओके, द आंसर इज स्पॉन्जिंग फाइबर या फिर जिसे स्पिक्यूल भी बोला जाता है। स्पॉन्जिंग फाइबर, स्पिक्यूल। ये स्पॉन्जिंग फाइबर जो होते हैं, ये स्पिक्यूल जो होते हैं, दो तरह के होते हैं, कैल्केरियस या फिर सिलिशियस। कैल्केरियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए, एंड सिलिशियस मतलब सिलिका का बना हुआ। ठीक है, अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉडीफेरा इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। फाइलम पॉडीफेरा का जो क्लासिफिकेशन होता है यह किस चीज पे बेस्ड होता है? किस चीज पे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट फाइलम पॉडीफेरा को क्लासिफाई किया गया है? कैनाल सिस्टम के बेसिस पे, स्पिक्यूल के बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे या फिर ब्रांच के बेसिस पे? देखिए इसका आंसर होगा द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉडीफेरा इज बेस्ड ऑन स्पिक्यूल। स्पिक्यूल के आधार पे इसे बेस्ड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तीन तरह से फाइलम पॉडीफेरा को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है कैल्केरिया। ठीक है, कैल्केरिया के एग्जाम्पल होते हैं साइकॉन, लिकोशेलेनिया। दूसरे क्लासेस हैं इसके
हेक्साकटिलिनेरा, हेक्साकटिलिनेरा। इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल्स आपके यूप्लेक्टेला, ठीक है। यूप्लेक्टेला को वेनस फ्लावर बास्केट भी बोला जाता है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आगे बताएंगे हम। द थर्ड क्लासेस इज डेमोस्पॉन्जिया, ठीक है। डेमोस्पॉन्जिया के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं यूस्पॉन्जिया। दीज आर द थ्री क्लासेस ऑफ फाइलम पॉडीफेरा। ये किस चीज पे, कौन से बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है? तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन इज द प्रीसियस मैरिज गिफ्ट इन जापान इज। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जापान में जो मैरिज गिफ्ट होता है, मैंने आपको अपने स्लाइड में बताया था, आप देखें मेरे क्लासेस को, पॉडीफेरा के क्लासेस को देखे होंगे, तो मैं सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है और उसी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। द प्रीसियस मैरिज गिफ्ट इन जापान इज स्पॉन्जिला, हेलोनिमा, लिकोसेलेनिया या फिर यूप्लेक्टेला। क्या होगा इसका आंसर? द आंसर इज यूप्लेक्टेला, ठीक है। यूप्लेक्टेला को वेनस फ्लावर बास्केट भी बोला जाता है, वेनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। एंड इसका ये क्या सिंबलाइज करते हैं? ये सिंबलाइज करते हैं टिल दैट अस डू पार्ट। कहने का मतलब क्या? मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। एक तरह से मैरिज गिफ्ट है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इनमें से कौन से हैं? स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला, साइकोन या फिर हाइलोनिमा। क्या होगा इसका आंसर बताइएगा। आंसर इज स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ओके। चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेट्रीमेंटल टू पर्ल इंडस्ट्री? ठीक है, डेट्रीमेंटल या फिर इसे आप हार्मफुल कह ले। पर्ल इंडस्ट्री जो होते हैं, जहां मोती का जो है आपको जो इंडस्ट्री होता है, पर्ल दैट इज ऑयस्टर, इनके लिए कौन से स्पॉन्ज जो है इनमें से जो हार्मफुल है? यूस्पॉन्जिया, ऑयस्टर, क्लायोना या फिर चलीना। इसके आंसर हो जाएंगे आपके क्लायोना, ठीक है। क्लायोना को द बोरिंग स्पॉन्ज बोला जाता है, द बोरिंग स्पॉन्ज, ठीक है। एंड दैट इज हार्मफुल टू पर्ल इंडस्ट्री। नेक्स्ट, सिमेट्री इन लिकोसोलेनिया इज। लिकोसोलेनिया जो है, इनमें किस प्रकार के सिमेट्री देखे जाते हैं? स्फेरिकल, रेडियल, बायलैटरल, एसिमेट्री। बताइए इसका आंसर क्या होगा। द आंसर इज रेडियली सिमेट्री। रेडियली सिमेट्री कहने का मतलब क्या? एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अगर मान लीजिए सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन पास करता है तो वह आपको ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करता है। ऐसे सिमेट्री को रेडियली सिमेट्री बोला जाता है, ठीक है। मैंने लेक्चर में इसे डिस्कस किया था, ठीक। तो रेडियली सिमेट्री होगा यहाँ पे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैविटी कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज इज। जितने भी स्पॉन्जेस है उनमें जो कैविटी होता है, बॉडी सिलोम जिसे बोला जाता है, दैट सिलोम जो है वो आपको सभी में कॉमन होते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? सॉरी, इनकरेंट कैनाल, एक्सकरेंट कैनाल, स्पॉन्जोस्वेल या फिर आप इसे रेडियल चैम्बर बोलते हैं। क्या होगा आंसर इसका? द आंसर इज स्पॉन्जोस्वेल, ठीक है। दैट इज बॉडी कैविटी ऑफ पॉडीफेरा। नेक्स्ट, सेल नॉट फाउंड इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में कौन से सेल नहीं पाए जाते हैं इनमें से? पोरोसाइट्स, मायोसाइट्स, नाइडोब्लास्ट या फिर कैल्कोब्लास्ट। बताइए क्या होगा आंसर इसका। आंसर इज नाइडोब्लास्ट, ठीक है। नाइडोब्लास्ट जो होते हैं वो नाइडेरियंस में होते हैं। यहाँ पे नॉट फाउंड पाया जाता है, यहाँ पे आपको नहीं पाया जाता है। दैट इज फाउंड इन नाइडेरियंस, ओके। विच टाइप ऑफ सेल्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर टाइप इन स्पॉन्जेस, ठीक है। इनमें से कौन से सेल का कैरेक्टर है जो दूसरे सेल को का निर्माण करता है, ठीक है। इसे टॉटिपोटेंट भी बोला जाता है। क्या होता है इसका आंसर क्या होगा?
कॉलेनसाइट्स, पिनाकोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स या फिर थाइमोसाइट्स? व्हाट इज द आंसर? टेल मी। आंसर इज आर्कियोसाइट्स। ओके, लो आ गया। टोटिपोटेंट सेल ऑफ स्पॉन्जेज आर, टोटिपोटेंट सेल स्पॉन्जेज के किन्हें बोला जाता है? क्रोमोसाइट्स, मायोसाइट्स, थीसोसाइट्स या फिर आर्कियोसाइट्स? आंसर इज आर्कियोसाइट्स, अभी मैंने बताया। एग्जिट ऑफ वाटर करंट इन ल्यूकोसेलेनिया एंड अदर स्पॉन्जेज इज, जो पानी का निकासी होता है वह ल्यूकोसेलेनिया में किस होल के द्वारा होता है, किस ओपनिंग के द्वारा होता है? एबोडल पोर, ऑस्टियम, ऑसिकुलम या फिर क्लोका? ठीक है, आपने देखा होगा, दिस इज कॉमनली ये मान लीजिए एक ल्यूकोसेलेनिया है, तो इसमें जो है आपको बॉडी पे पोर होते हैं, दैट पोर इज कॉल्ड ऑस्टिया, ऑस्टिया, एंड एक बड़ा सा ओपनिंग होता है जिसे ऑस्क्यूलम बोला जाता है। ठीक है, पानी यहां से आता है और यहां से बाहर निकलता है, तो बाहर कहां से निकलता है? ऑस्क्यूलम से। टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन ल्यूकोसेलेनिया, ल्यूकोसेलेनिया में किस प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं? मैंने आपको डिस्कस भी किया था, एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप, ल्यूकन टाइप, 3 प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं फाइलम पॉडीफेरा में। तो ल्यूकोसेलेनिया इनमें से कौन से कैनाल सिस्टम में होता है? एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप और ल्यूकन टाइप, रैगोन टाइप? बताइए, इसका आंसर होगा एस्कोन टाइप। ठीक है, एस्कोन टाइप, दैट इज द सिंपलेस्ट वन। ओके, नाउ द पाथवे of entering and coming out of the water in sponges is, पानी का आना और पानी का बाहर निकलना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फीडिंग करंट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम या फिर एम्बुलैक्रल सिस्टम? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। गैम्यूल फॉर्मेशन इन स्पॉन्जेस इज हेल्पफुल इन, स्पॉन्ज में जो गैम्यूल फॉर्मेशन होता है यह किस चीज में लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है? हेल्पफुल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली डिसेमिनेशन या फिर नन ऑफ दीज? द आंसर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब कुछ मैंने बताया आपको। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर वह इनमें से किस में होता है? ओबिलिया में, साइकोन में, एस्टेरियास में या फिर ब्रांकियोस्टोमा में? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज साइकोन। साइकोन के अंदर जो है बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये भी मैंने बताया है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है, द लार्वा ऑफ साइकन इज, साइकन के लार्वा जो होते हैं वह इनमें से क्या बोला जाता है, क्या होते हैं? पेरेनकाइमुला लार्वा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा, रेडिया लार्वा या फिर प्लैनुला लार्वा? व्हाट इज द आंसर? साइकन के लार्वा को एम्फीब्लास्टुला लार्वा बोला जाता है। ठीक है, चलिए। जूलॉजिकल नेम ऑफ कॉमन बाथ स्पॉन्ज इज, कॉमन बाथ स्पॉन्ज जो होते हैं इनके जूलॉजिकल नेम क्या है? हाइलोनिमा, यूप्लेक्टेला, ग्रैंटिया या फिर यू स्पॉन्जिया? क्या होगा आंसर इसका? आंसर इज यू स्पॉन्जिया, दैट इज कॉमन बाथ स्पॉन्ज। बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, स्पॉन्ज के बॉडी जो होते हैं वो किस चीज से बने हुए होते हैं? स्पॉन्जिन फाइबर से, मेसोग्लिया से, निमेटोब्लास्ट से या फिर स्पिक्यूल से? क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस इज ड्यू टू, स्पॉन्ज के अंदर जो कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है वह किस चीज के द्वारा होता है? पोरस वाल के द्वारा, गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम के द्वारा, फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल के द्वारा या फिर रिप्रोडक्शन के द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स। ठीक है। स्पिक्यूल ऑफ स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय, स्पॉन्ज के जो स्पिक्यूल होते हैं वह किस चीज के द्वारा बने हुए होते हैं? पोरोसाइट्स के द्वारा, पिनाकोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट या फिर थीसोसाइट्स? इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरोब्लास्ट। कैनाल सिस्टम इन पॉडीफेरा इज नॉट कंसर्न्ड विथ, पॉडीफेरा के अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है दैट इज नॉट कंसर्न्ड विथ रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर नन ऑफ दीज? बॉडी के अंदर कैनाल सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? तो सबसे पहले फंक्शन होता है इसका फूड गैदरिंग, ठीक है, रेस्पिरेशन में मदद करता है, या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट दैट इज एक्सक्रीशन, या फिर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। तो इनमें से कौन कैनाल सिस्टम इन पेरिफेरा इज नॉट कंसर्न, इनमें से कौन से कंसर्न नहीं है? तो इसमें आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द आंसर। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ।